5 बजे के टाइम पे ये कार्रवाई हुई। हुआ। तो कैसे ये बोला कि पटरा गिर गया कार्रवाई के दौरान उसके असल में एक्चुअली मैं था घर पे, बच्चे लोग थे। वो जब आया तो बच्चे लोग बोले कि भाई 2 मिनट उठा ही रहे थे उसको देख के। उसने जो है मतलब फिलहाल उनसे छीनने की कोशिश किया। इन लोग बोले साहब रुकिए रुकिए रुकिए, ऐसा बताया बड़ा वाले लड़के ने बताया। जब तक उठा के घन उसने मारा और वो किला छटक के इसको लग गया। तो आप बाहर क्या रखे थे? तो वो जाली जिसमें मुर्गी रहती है वो? हाँ, अपने दुकान के हद के अंदर ही था वो, बहुत ज्यादा बाहर नहीं था। नहीं ठीक है, बाहर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो सर, सबसे पहली चीज तो देखो ये कौन सी कार्रवाई है, ये किस किस्म की कार्रवाई है। मतलब आप ठीक है, किसी ने कंप्लेंट किया है इलीगल बांधकाम या इलीगल आगे कोई छुपाने वाला आया है, कानूनन पूरा अधिकार है आप आके तोड़े उसको डिमोलिश कर दे। मगर ये कौन सी कार्रवाई थी? मतलब आपको कंप्लेंट किया, इंसान का खून निकालने के लिए की गई थी, थोड़ा सब्र करते, उसको बाहर आने देते, दुकान वालों को बाहर निकालते, उसके बाद कार्रवाई करते। कंप्लेंट हुई थी, आपके पास ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर कॉपी दिखा देते, एक प्रोसीजर से जाते। इतना घाई करने की क्या जरूरत थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो हथौड़ा मारने वाला, वो जेसीबी मारने वाला, या जो ऑफिसर आए थे वो इनकी जिम्मेदारी लेंगे कि भाई वो उसके जिम्मेदार है। तो अभी आप लोग क्या करने वाले हैं इसके खिलाफ? अब ये ओनर ऑफ द, हम लोग जा रहे हैं, ओनर उनके नाम पे एनसी देंगे, वो साहब के नाम पे एनसी दूंगा। पुलिस स्टेशन जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, एनसी देंगे और हम लोग मांग करेंगे इसका कि इसको सस्पेंड किया जाए। अब ये जो मैंने लगाया था, इसको इसलिए लगाया था कि कोई गंदा पानी, मुर्गी का दुकान है चिकन का, गंदा पानी वहाँ नहीं जाए बाहर, किसी नमाजी को किसी दिक्कत, इंसान को कोई गंदा पानी नहीं पड़े, दिक्कत नहीं हो किसी को। इसके लिए मैंने ऐसा थोड़ा एक ईंट का बंद काम बनाया, और वो भी मतलब कोई मतलब रोड पे नहीं, अपने बिल्डिंग के साइड लेवल में ही। हेलो पीछे घूम कैसे लगा ये? मैंने जाली हटा रहा था भाई, तो वो मैंने बोला कि साहब 2 मिनट रुक जाओ, तो बोलता है इसमें नहीं सुनता हूँ, हटा, तुम लोग को पहले ही सोच के रखना चाहिए। तो मैंने बोला साहब 2 मिनट रुक जाओ जरा, बस उसने सुना नहीं तो बोलता हट, नहीं तो मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो उसने ना मारा ना, तो वो खिल्ला छटक के मेरे सर पे। अच्छा, किला उसमें से निकल के तुम्हारे सर पे आके लगा? वो पलाई से ही पूरा मेरे ऊपर गिरा। पलाई गिर गई सर के ऊपर? किसके इधर काम करते हैं आप? मैंने, यही मेरी दुकान ही है। अच्छा, ये इसके चिकन शॉप आपके यहाँ काम करते हैं? तो मनपा की कार्रवाई हो रही थी आपके यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद सलीम खान। अच्छा, कितने बजे? अजीम भाई, कादर पैलेस में भी कुछ कार्रवाई की है टीएमसी ने, और उस दौरान कुछ हंगामा भी हुआ है, किसी का सर भी फूटा है। जी हाँ। तो क्या ये मामला है? और समाज सेवक जोएब भाई की जो दुकान है वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा टूटा फूटा पड़ा है। क्या मैं तो सीधी सी एक बात कहूंगा भाई, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने ये पार्शियलिटी वाली कार्रवाई की है। ये कोई अतिक्रमण नहीं है, ये आपका छज्जे के 1 फीट अंदर है। और दूसरी बात, 2-3 दुकानों पे कार्रवाई दिखाते हुए आके यहाँ पे लास्ट रुके और इसके बाद वापस यहीं से गए। ये समझ में आता है कि इस चीज की सजा उन्होंने देके गए। ये जोहेब शेख ने बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारी उनसे कार्रवाई की मांगे। गटर के ढक्कन जो खुले हुए हैं, ये कचरे जगह जगह पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी टोरेंट का केबल कई महीनों से ऊपर पड़ा हुआ है, इसके लिए कंप्लेन किए। दूसरी बात, गटर ये जो सीधा सीधा जाता था उसको यहाँ से घुमा के इस तरफ से लेके जाया गया, उसके लिए कंप्लेन जोहेब शेख ने किया है। तो एक इंसान सोशल वर्क कर रहा है, उनको काम करने बोल रहा है महानगर पालिका, लोग काम ना करते, उसकी आवाज दबाने के लिए आके ये कार्रवाई करके डराने की कोशिश करे। हम डरने वाले नहीं है। इसी तरीके से और भी अभी तक तो ये रहता था, आयुक्त तक और यहीं तक रहता था, सीएम तक, गृह मंत्री तक, हर जगह जाके कंप्लेन करो। और जो आज अधिकारी ने गंदी हरकत किया है, गिरी हुई, कि एक काम करने वाले बंदे का सर फोड़ा है, उसके साथ मारपीट किया है, और उसके साथ वो गया है मेडिकल कराने के लिए, मुमरा पुलिस स्टेशन गया, वहां से एमएलसी। किसने मारपीट की? म्युनिसिपल ऑफिसर ने, जो यहाँ पे ड्यूटी पे था, जिसने उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, उसका पिंजरा ढकेला है। किसका? जिस लड़के को लगी है ना, हाँ वो ऑफिसर का नाम नहीं, ऑफिसर का नाम नॉर्मली मालूम नहीं, टैग लगा के तो आते नहीं है। ये सीधा सीधा चिन्हित दुकानों पे और टारगेट करने के लिए यहाँ पे अतिक्रमण रिबन एंड बलून का हिस्सा है पूरा बाहर। वहां से आते हुए 50 दुकानें लाइन से सब बाहर है। यहाँ गटर के पास 8-9 गाले बने हुए जो कि टोटली रोड पे है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे दुनिया भर का अतिक्रमण है, धड़ल्ले से बिल्डिंगें बननी, वो सब पे कार्रवाई करते हुए इन लोग की जान निकलती है। और एक बंदा जो लीगल है, समाज सेवक है, उसको डराने के लिए, उसकी आवाज दबाने के लिए, बीच में मैं जाके म्युनिसिपल कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को बोला था कि ये गटर के ढक्कन के लिए कितना टाइम होगा, क्यों नहीं कर रहे हो, गटर के ढक्कन डाल रहे हो आप लोग, फ्रेम बना रहे हो। हाँ करेंगे। किसके नाम से कंप्लेन है? जोहेब ताहिर शेख के नाम से। उसी चीज के लिए आके कि आप कंप्लेन मत करो, ये आके उसकी आवाज दबाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे।
इससे किसको प्रॉब्लम, या तो वो कंप्लेन लेटर दिखाएं कि हाँ कौन कंप्लेन किया, किसको प्रॉब्लम है इस दुकान से, इस दुकान के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है क्या। झूठी बातें यहाँ पे करके गए लोगों ने। कहीं ऐसा तो नहीं कि बीच में आपने कुछ आंदोलन भी किए थे, टॉरेंट को भी लेकर किया था आपने, फिर अभी आप म्यूनिसिपल वो हमारा मैं जो कर आंदोलन कर रहा है मेरी पार्टी करे वो चीज। एक सोशल वर्क के हिसाब से जोहेब ने शुरू से जब से इस मोहल्ले में रहा, इस एरिया के लिए, चांदनगर के लिए बहुत सारे काम किया और उस चीज की अच्छे कामों की सजा के तौर पे ये चीज करेंगे। मत करो तुम सोशल वर्क, समाज सेवा मत करो, तुम किसी के भले के लिए आवाज मत उठाओ वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई है? दुकानों पर कार्रवाई 3 दुकानों पे और दिखलावे के लिए आके हथौड़ी मारते हुए अंदर आए और मेन यहीं पे आके फिर यहाँ से यूटर्न मार के सिर्फ ये निकल गए। 3 ही दुकान, सबसे ज्यादा ये 3 ही दुकान बाहर सामान लगाया गया था। नहीं, 3 बाहर दुकान सामान कोई था ही नहीं, ये खाली वट्टे को तोड़ा गया। जिस तरीके से आप देखो ना क्या इसके ऊपर सामान, ये वट्टा तोड़ के, ये पत्थर तोड़ के, पत्थर इनको क्या अड़चन दे रहा है। गटर के अंदर है, फुटपाथ के अंदर है, बिल्डिंग का हिस्सा ये बिल्डिंग से अंदर है, तो उसको तोड़ने का क्या मतलब बनता है। जबरदस्ती। अच्छा कंप्लेन है अजीम भाई, इस तरह से उनका कहना अगर कि गटर के ऊपर है तो अभी जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है कन्वर नगर में, हाँ, उसको लेकर के आप मनपा अधिकारियों से क्या? अरे वो सब भाई मिली भगत है, उन्हीं लोग के इशारे पे तो काम हो रहा है। वो यहाँ पे भी सारी चीजें मिला जुला के राजनीतिकरण है। मालूम है कि यहाँ एक जो सोशल वर्कर है और इनको समझ में आ गया कि यहाँ अब हमारी कुर्सी छीनने वाली है यहाँ से, तो इनको इस तरीके से वो करा जाए। जो भी जिसने भी कंप्लेन किया है वो सिर्फ, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हाँ भाई लिखित में कोई कंप्लेन वो दिखा नहीं पाएंगे। सुबह मैं जाने वाला, अभी लेट हो गया, 6 बज गया था, सुबह जाऊंगा। एक यहाँ पे है सोशल वर्कर, उन्होंने बोले कि हाँ मैं आपको कंप्लेन लेटर दिखवाता, वो भी आपके सामने करूंगा कि हाँ क्या कंप्लेन है और जोहेब की दुकान के लिए कोई कंप्लेन है या नहीं। हो ही नहीं सकती है, बाकायदे इशारा देके तोड़वाया गया है, प्लानिंग से हुआ है। हाँ पूरा प्री प्लान बाकायदे कि हाँ जोहेब शेख की आवाज को दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए कि ये अगले इलेक्शन में जो भावी नगर सेवक जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए थे कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, वो न करे, हिम्मत हार जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा हम और जोश और जज्बे के साथ में, जो यहाँ पे झोलर लोग जीपी के पैसे हफ्ते खाते हैं, ठेले वालों से पैसे वसूलते हैं, जो कुछ भी झोलरबाजी कर रहे हैं ना, उनको अब की वर्तमान हम सुपड़ा साफ करके उनकी किस्मत पे झाड़ू चलने वाला है। झाड़ू हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है, उनकी तकदीर पे झाड़ू लगेगा। ये जो करके ना हमको आज उकसाए हैं, गलत हरकत की है, इसका बदला पूरे तरीके से डेढ़ महीने बाद लिया जाएगा। भाई आपकी दुकान, शोएब भाई, ये आपकी दुकान कितने दिनों से, कितने सालों से ये दुकान है? भाई 20 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे। 20 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी जो है ये जो बागड़ा है, ठीक है, इसको एक बार लेके जा चुके थे यहाँ से। जाने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला, जो कंप्लेनर है उसका नाम भी पता चला, ठीक है। और एक बार और भी छोटी सी कार्रवाई लोग ने किया था, ठीक है। इस पूरी लाइन में सिर्फ मेरी दुकान पर ही हुई थी कार्रवाई उस वक्त, ठीक है। और हॉकर्स को लेके गए थे यहाँ से। हॉकर्स के लिए 2-3 गाड़ियों को यहाँ पे पलटी कर दिया था और उनको यहाँ से लेके गया था। बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ दुकानों में अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरी दुकान में ही उस टाइम पर कार्रवाई हुई थी। इसके पीछे किसका कैमरा घुमा लीजिए पूरी गली में। हमको पता नहीं है, कल लेटर डालेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि किसने कंप्लेंट किया है। अभी मैं ब्लैंक लेटर बता रहा हूँ, लेके खड़ा हो गया। अगर उनको ये है कि कंप्लेन आई तो कंप्लेन मैं दे रहा हूँ। कादर पैलेस में जो भी ये ब्लैंक लेटर हेड लेके खड़ा था, जा रहा था म्यूनसिपालिटी, लेकिन बंद हो चुका है। कल इस पे लेटर लिख के, टाइप करके या हाथ से लिख के उनको दूंगा कि जितने भी अतिक्रमण है कादर पैलेस के अंदर, जो भी इलीगल दुकानें बनी हुई है और जितने भी इलीगल जिस वजह से ट्रैफिक रुक रही है, वो सारी चीजों पे कार्रवाई करो। सागर सालों के साथ भी आए थे यहाँ पर? नहीं, मैं देखा ही नहीं ना, भाग गए वो लोग भाग गए क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। पब्लिक में से किसी ने उनकी चाबी भी, और वो अगर रुक जाते थे, जिस तरह से बंदे को मारे उसको खून निकला, पब्लिक उनको मारना शुरू कर देती, तो भाग गए वो लोग यहाँ से जल्दबाजी में। ये देखिए ना, आधा अधूरा सिर्फ ऊपर के पत्थर तोड़ के और नीचे की चीजें छोड़ के जैसा वो लोग करके गए। समझ में आता है कि वो गलत कर रहे थे, इसलिए उनको डर था, वरना वो बाकायदे पुलिस बंदोबस्त लेके नोटिस दे के कार्रवाई करते। कार्रवाई करने का अगर अतिक्रमण भी है, एक दिन पहले नोटिस दो, ये चीज आप खुद हटा लो या हम हटाएंगे। नहीं हटाता बंदा, हटाओ। उसके बाद क्या ये मुमकिन है कि पूरा आके टीएमसी वाले किसके पास बैठते हैं, किसके घर पे जाते हैं, किसके धंधों में पार्टनर है, सब मालूम है। यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से पड़े हैं, 10 कंप्लेन के बाद भी पड़े हुए हैं। उनके क्या इशारे पे, किसके इशारे पे काम हुआ ना, ये जग जाहिर है, सारे पत्रकार बंधु अच्छे से जानते हैं। और ये चीज कल और जाहिर हो जाएगी कि इस दुकान की कोई कंप्लेन थी।